पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर नकली रूही का खून हो चुका है और दोस्तों यहाँ पर सोनी जी से पूछता है पुलिस इंस्पेक्टर की जिसकी हत्या हुई है वह तुम्हारी ही बहू थी। यहाँ पर सोनी जी सोच रही होती हैं कि अगर मैंने बता दिया कि नकली रूही थी तो मैं फंस जाऊंगी। दादी की इस प्लान ने हमें तो फंसा दिया। यहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है कि बताइए जवाब देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, लगता है आपकी बहू से बनती नहीं थी। सोनी जी कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरी बहू से बनती थी। इंस्पेक्टर पूछता है कि कोई ऐसा इंसान है जो अभी इस घर में नहीं हो। सोनी जी कहती है मेरा बेटा समर नहीं है, 2-3 दिन पहले काम से घर से बाहर गया है। यहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है नेक्स्ट। यहाँ पर नाहर की सिस्टर से पूछते हैं कि तो नाहर की सिस्टर कहती है हम तो पिक्चर देखने गए थे। यहाँ पर रतन जी से पूछा जाता है और रतन जी कहते हैं कि मैं तो एम्प्लॉय के बेटे की शादी में गया हुआ था, जब मैं आया तो मुझे यहाँ पर खून हुआ पाया। यहाँ पर पुलिस वाला दादी से पूछता है कि आज कौन से ध्यान में थी जो तुम्हें पुलिस का सायरन नहीं सुनाई दिया। यहाँ पर दादी कहती है मेरी आंख लग गई थी और इंस्पेक्टर कहता है कि आंख लग गई थी कि ध्यान में थी। और माताजी आपको बहुत पसीना आ रहा है, कोई बात है। यहाँ पर रतन कहता है कि आप मेरी माँ से तमीज से बात कीजिए, मेरी माँ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर कहता है कि तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, अक्सर बहुओं के कत्ल में सास का ही हाथ होता है, ज्यादातर केसों में ऐसा ही होता है, फिर भी हम इन उम्र का लिहाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दादी कहती हैं कि मैं तो घर से बाहर बैठी थी, ध्यान कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर इंस्पेक्टर रूही से पूछता है कि तुम्हारा इन घर वालों के साथ क्या रिश्ता है। इंस्पेक्टर कहता है क्या हुआ, रिश्ता बताने में इतना समय क्यों लग रहा है। यहाँ पर रूही सच बताने वाली होती है, तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर यहाँ डॉक्टर रिया हैं और यहाँ पे रतन जी कहते हैं कि हमारी बहू बीमार थी, इसके इलाज के लिए यहाँ आई थी हमारे घर। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है ऐसा तो नहीं है कहीं बीमारी के साथ साथ आपकी बहू को खत्म कर दिया हो। यहाँ पे रूही खड़ी हो जाती है और कहती है क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर आप।